अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक दफ़ा एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा गया। वहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास खर्चा ख़त्म हो गया, कोई रुपया पैसा ना था। मैं मजदूरी के लिए निकला तो मुझे कोई काम ना मिला। यूं ही 3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने हरम शरीफ में बैठकर सुबह सुबह दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मुझे ऊँग आ गई। जब तबीयत संभली तो देखा मेरे पास एक एराबी बैठा हुआ था और मुझे कह रहा था, मेरे सर में दर्द है, मुझे दम कर दो। मैंने उसे दम किया और वो मुझे 20 रियाल देकर चला गया। उसके बाद वो हर सोमवार को आता और दम कराता, फिर वो मुझे 10 रियाल देकर चला जाता। उस वक्त मुझे हज़रत साहिब का इरशाद मुबारक याद आया कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। शेख इब्न नमान ने फरमाया, 637 हिजरी में हम हज से वापस लौटे। काफिला रवां दवां था कि मुझे रास्ता में हाजत पेश आई और मैं अपनी सवारी से उतरा। फिर मुझ पर नींद गालिब हो गई और मैं सो गया और बेदार उस वक्त हुआ जबकि सूरज गुरूब होने को था। मैंने बेदार होकर देखा कि मैं गैर आबाद जंगल में हूँ। मैं बड़ा खौफज़दा हुआ और एक तरफ चल दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि किस तरफ जाना है और उधर रात की तारीकी छा गई। मुझ पर और ज़्यादा खौफ और वहशत तारी हो गई। फिर मुसीबत पर मुसीबत ये कि प्यास की शिद्दत थी और पानी का नामो निशान न था। गोया मैं हलाकत के किनारे पहुंच चुका था और मौत का मुंह देख रहा था। जिंदगी से नाउम्मीद होकर रात की तारीकी में मैंने यूं निदा दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे फरियाद करता हूँ, मेरी फरियाद रसी कीजिए। मैंने अभी ये कलाम पूरा भी ना किया था कि मैंने आवाज़ सुनी, इधर आओ। किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। बस उनका मेरे हाथ को थामना था कि ना तो कोई थकावट रही, ना परेशानी, ना प्यास, और मुझे उनसे उनस हो गया। फिर वो मुझे लेकर चले। चंद कदम चले थे कि सामने वही हाजियों का काफिला जा रहा था और अमीर काफिला ने आग रोशन की हुई थी और वो काफिला वालों को आवाज़ दे रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरी सवारी मेरे सामने खड़ी है। मैं मारे खुशी के पुकार उठा और उन्होंने फरमाया, ये तेरी सवारी है, और मुझे उठाकर सवारी पर बिठाकर छोड़ दिया। और वो वापस होने पर फरमाने लगे, जो हमें तलब करे और हमसे फरियाद करे, हम उसे नामुराद नहीं छोड़ते। उस वक्त मुझे पता चला कि यही तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यही तो उम्मत के वाली और उम्मत के गमख्वार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब सरकार वापस तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त मैं देख रहा था कि रात के अंधेरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार चमक रहे थे। फिर मुझे सख्त शदीद कोफत हुई कि हाय किस्मत, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी क्यों ना की। हाय मैं क्यों आपके कदमों से ना लिपट गया। हजरत अबू हफज अदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीना मनव्वरा हाजिर हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि खाने को कुछ ना था, भूख सख्त लगी हुई थी। यूं ही 15 दिन गुजर गए। जब मैं ज्यादा ही निढाल हो गया तो मैंने अपना पेट रोज़ा मुकद्दसा के साथ लगा लिया और कसरत से दुरूद पाक पढ़ा और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मेहमान को कुछ खिलाइए, भूख ने निढाल कर दिया है। वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझ पर नींद गालिब कर दी और सरकारे तो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाएं जानिब और हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने थे। मुझे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया और फरमाया, उठ, सरकार तशरीफ़ लाए हैं। मैं उठा और दस्तबोसी की। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी अनायत फरमाई। मैंने आधी खा ली और आँख खुल गई। मैं बेदार हुआ तो आधी रोटी मेरे हाथ में थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं।
اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔